क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई मंदिर ऐसा हो जहां आकाश, संगीत, प्रेम, विज्ञान और रहस्य सब एक ही छत के नीचे मिल जाए? जहां दीवारों पर खुदा हो ब्रह्मांड का नक्शा, जहां देवियां सिर्फ पूजी नहीं जाती थीं, बल्कि मानव मन की भावनाओं का प्रतीक मानी जाती थी। आज की कहानी आपको मिस्र के रेगिस्तान में खड़े उस मंदिर तक ले जाएगी, जिसे देखकर इतिहासकार भी रुककर सोचते हैं, क्या हम प्राचीन सभ्यताओं को सच में समझ पाए हैं? नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं वर्षों से मनोविज्ञान पढ़ाता रहा हूं। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। ये चैनल आपको लेकर चलता है लोगों के जीवन की सच्ची घटनाओं में, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों की रहस्यमयी कथाएं, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की धड़कती हुई कहानियां। तो आइए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन रुकिए, इस कहानी में हम जो भी रहस्य, चमत्कार या प्रतीक सुनेंगे, उनमें से कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं और कुछ केवल किंवदंतियां, लोक विश्वास और बाद में जोड़ी गई धारणाएं। आज हम दोनों को अलग अलग पहचानेंगे, क्योंकि सच जानना ही सबसे बड़ा रहस्य होता है। अब चलिए चलते हैं मिस्र, नाइल नदी के पश्चिमी तट पर बसे एक स्थान की ओर, डेंडेरा, जहां खड़ा है देवी हाथोर का मंदिर। हाथोर प्रेम की देवी, संगीत की देवी, मातृत्व, आनंद और सौंदर्य की प्रतीक। मिस्र की सभ्यता में हाथोर सिर्फ एक देवी नहीं थी, वह मानव भावनाओं का रूप थी। मंदिर की उत्पत्ति और इतिहास। डेंडेरा का यह मंदिर मुख्य रूप से टोलेमी वंश के समय बना, यानी लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर रोमन सम्राटों के काल तक। हालांकि इस स्थान पर पूजा उससे भी हजारों साल पहले शुरू हो चुकी थी। इतिहासकारों के पास इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि यह मंदिर कई चरणों में बना। पुराने मंदिरों के अवशेषों पर नया निर्माण हुआ, यानी जो हम आज देखते हैं वह एक लंबे सांस्कृतिक विकास का परिणाम है, कोई अचानक उभरा चमत्कार नहीं। वास्तुकला जो आज भी चकित करती है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सामने आता है विशाल हाइपोस्टाइल हॉल, 24 ऊंचे स्तंभ, हर स्तंभ के शीर्ष पर हाथोर का शांत मुस्कुराता चेहरा। यह मुस्कान डराती नहीं, बल्कि सुकून देती है, मानो देवी कह रही हो, यह स्थान डर का नहीं, आनंद का है। छत की ओर देखिए, वहां खुदा है आकाशीय नक्शा, तारे, ग्रह, नक्षत्र। यह कोई आधुनिक वेधशाला नहीं, लेकिन यह बताता है कि प्राचीन मिस्रवासी खगोल विज्ञान को गहराई से समझते थे। यहां एक जरूरी चेतावनी, कुछ लोग दावा करते हैं कि यह छत एलियन ज्ञान का प्रमाण है। इस दावे का कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक सबूत नहीं है, यह आधुनिक कल्पना है, इतिहास नहीं। डेंडेरा राशि चक्र, ज़ोडिएक, मंदिर की सबसे प्रसिद्ध चीजों में से एक है डेंडेरा ज़ोडिएक। यह एक गोलाकार पत्थर पर बना खगोलीय चित्र है। यह तथ्य है कि इसमें राशियां दिखाई गई हैं। यह भी तथ्य है कि इसे बाद में फ्रांस ले जाया गया और आज यह लूव्र म्यूजियम में है। लेकिन यह कहना कि मिस्रवासी भविष्य बता सकते थे या समय यात्रा जानते थे, यह केवल किंवदंती है, प्रमाण नहीं। गुप्त कक्ष और डेंडेरा लाइट का रहस्य। अब आते हैं सबसे चर्चित विषय पर। मंदिर के नीचे कुछ गुप्त कक्ष, क्रिप्ट्स हैं। उनकी दीवारों पर बनी आकृतियां कुछ लोगों को बिजली के बल्ब जैसी लगती है। इंटरनेट पर इसे प्राचीन मिस्र में बिजली कहा जाता है, लेकिन इतिहासकारों की व्याख्या साफ है। ये आकृतियां कमल से जन्म लेते सर्प का प्रतीक है, जो मिस्र की धार्मिक भाषा में सृजन और चेतना को दर्शाता है। बिजली होने का दावा हियर से सुनी सुनाई बात है, कोई भौतिक प्रमाण नहीं। हाथोर और मानव मनोविज्ञान। अब जरा मनोविज्ञान की दृष्टि से सोचिए। हाथोर का संबंध संगीत, नृत्य, प्रेम, मदिरा और उत्सव से था। यह संयोग नहीं है। मिस्रवासी जानते थे कि मानव समाज सिर्फ अनुशासन से नहीं चलता, उसे आनंद और भावनात्मक संतुलन भी चाहिए।
हथौर उस संतुलन की देवी थी। शायद इसीलिए उनका मंदिर इतना खुला, प्रकाशपूर्ण और सौम्य है। मंदिर का धार्मिक महत्व। हर साल हाथौर की मूर्ति को नाइल के रास्ते एडफू मंदिर ले जाया जाता था, जहां उनका मिलन होता था भगवान हॉरस से। यह एक धार्मिक उत्सव था, लेकिन साथ ही सामाजिक एकता का प्रतीक भी। अंतिम विचार। डेंडेरा का मंदिर हमें यह नहीं बताता कि प्राचीन लोग जादूगर थे, लेकिन यह जरूर बताता है कि वे गहरे विचारक थे। उन्होंने धर्म, विज्ञान, कला और मनोविज्ञान को अलग अलग नहीं देखा, बल्कि एक ही जीवन दर्शन का हिस्सा माना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, अगर आपको लगा कि इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि इंसान की सोच का आईना है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी कहानियों के पीछे छिपे सच को समझ सकें। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं कथा तरुवर। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ।